Hey everyone, how are you all? Welcome to this channel Witty Wits and I hope you are learning Indian writers very well. आपने अपने नोट्स भी रेडी कर लिए होंगे। तो इंडियन राइटिंग की सीरीज में ही हम आगे बढ़ते हुए हमारे जो नेक्स्ट राइटर हैं, इम्पोर्टेंट राइटर, उनके बारे में आज बात करेंगे। आई होप आप इस वीडियो को देखते हुए अपने नोट्स रेडी कर रहे हैं। इंडिया इज नॉट अ कंट्री लाइक फ्रांसिस और लाइक इंग्लैंड। इंडिया इज एन इंडिया। भारत ना ही फ्रांस जैसा देश है या ना ही इंग्लैंड जैसा देश है। भारत भारत है, ऐसा कहा है राजा राव ने। राजा राव जो है, he was the most significant, even you can say he is the most significant Indian novelist of, you can say, the middle decade of 20th century. उनका जन्म 8 नवंबर 1908 में हुआ था और उनकी जो डेथ है वो 8 जुलाई 2006 में हुई थी। Basically he belonged to, you can say, India, South India, you can say. साउथ इंडिया से वो बिलोंग करते थे और 20th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी और मिड 20th सेंचुरी अराउंड 1938 समवेयर उन्होंने अपनी राइटिंग स्टार्ट की थी। तो उनके बारे में, उनकी राइटिंग, उनके नॉवेल्स, उनके अवार्ड्स के बारे में जानने से पहले हम इनका थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं, कैसी उनकी लाइफ थी। तो ही बिलोंग टू अ ब्राह्मण फैमिली, साउथ इंडियन फैमिली से बिलोंग करते हैं वो। और इन्होंने अपनी पढ़ाई सबसे पहले हैदराबाद में निज़ाम कॉलेज से स्टार्ट की। उसके बाद ये यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास गए, जहाँ पे उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट की अराउंड 1929 में। ओके, देन वो इंडिया, उनको स्कॉलरशिप मिली फ्रांस की किसी यूनिवर्सिटी से और वो इंडिया छोड़कर फ्रांस चले गए अपनी आगे की पढ़ाई लिटरेचर में पढ़ने के लिए। देन वहीं पे उन्होंने अपनी पढ़ाई की, लिटरेचर की, और फिर वो फ्रांस से वहां पे उन्होंने एक शादी भी कर ली थी। कैमिली मॉली करके कोई थी जिनसे उन्होंने शादी कर ली थी अराउंड 1931 में। फिर 1933 में वो इंडिया वापस आ गए और इंडिया वापस आने के बाद उन्होंने अपनी राइटिंग स्टार्ट की, कुछ शॉर्ट स्टोरीज लिखी। ओके, तो 1938 में उन्होंने अपनी पहला जो राइटिंग है जिसका नाम था कांथापुरा, ये एक कन्नड़ लैंग्वेज में लिखी थी। तो इस जो 1938 में लिखी, इसके अंदर इन्होंने गांधी जी के बारे में लिखा, यानी कि गांधी जी का नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस था, कैसे वो अहिंसा का यूज करके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ रहे थे, उसको उन्होंने लिखा। गांधी की जो अहिंसा की जो टीचिंग थी उसको उन्होंने कंथापुरा में लिखा। उसके बाद 1939 में ही उन्होंने कह सकते हैं कि एक चेंजिंग इंडिया करके कोई राइटिंग थी जिसको उन्होंने एडिट किया विद इकबाल सिंह। और ये चेंजिंग इंडिया थी जो एक एंथोलॉजी ऑफ मॉडर्न इंडिया थॉट फ्रॉम राम मोहन राय टू जवाहरलाल नेहरू। राम मोहन राय से लेके जवाहरलाल नेहरू जो इंडिया के बारे में जो भी थॉट्स थे, द मॉडर्न, द चेंजिंग इंडिया जिसका टाइटल था, उसके अंदर ये कंटेंट था जिसको इन्होंने एडिट किया इकबाल सिंह के साथ में। इन्होंने 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया, भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने पार्ट लिया। 1943 और 44 में उन्होंने एक जर्नल था जिसको को एडिट किया, किसके साथ? अहमद अली के साथ, फ्रॉम बॉम्बे, कॉल्ड टुमारो। उस जर्नल का नाम था टुमारो, जिसको इन्होंने एडिट किया 1943-44 में। He was a prime mover in the formation of cultural organization Sri Vidya Samiti, devoted to reviving the values of ancient Indian civilization। तो एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन था, आप कह सकते हैं सांस्कृतिक संगठन था, जिसका नाम था श्री विद्या समिति। तो श्री विद्या समिति जो कि कह सकते हैं एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन को रिवाइव करना चाहता था, जो भारत की जो प्राचीन सभ्यता है उसको रिवाइव करने के लिए ये समिति बनाई गई थी। और उसमें भी उन्होंने एक प्राइम मूवर इन द फॉर्मेशन के रूप में काम किया, एक बहुत ही प्राथमिक सदस्य के रूप में काम किया। राव's इन्वॉल्वमेंट इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट इज रिफ्लेक्टेड इन हिज फर्स्ट 2 बुक्स। उनकी जो पहली 2 बुक्स हैं उसमें उनको नेशनलिज्म, जो हमारे इंडिया में जो नेशनल मूवमेंट्स चल रहे थे, उन मूवमेंट से रिलेटेड चीजें की ये भी इन्वॉल्व थे उसमें, वो इनकी इन 2 बुक्स से झलकता है। He returned to the theme of Gandhism in the short story collection The Two Cow of Barricades।
द टू कार्व ऑफ द बैरिकेड्स, जो कि उन्होंने 1947 में लिखा। तो आप समझ सकते हो कि उनका जो टाइम पीरियड है वो है जब इंडिया अपना फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था इंडिया में, और उसी टाइमिंग की जो राइटिंग उनकी है जिसके अंदर फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड कई चीजें इन्होंने अपनी राइटिंग में लिखी है। ओके, एंड द सर्पेंट एंड द रोप 1960 में लिखा। इट वॉज रिटन आफ्टर अ लॉन्ग साइलेंस एंड ड्रामेटाइज द रिलेशनशिप बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न कल्चर। तो द सर्पेंट एंड द रोप जो है जिसके अंदर इन्होंने इंडिया और वेस्टर्न कल्चर के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको ड्रामेटाइज किया है, उसको कंप्लीटली लिखा है इसके अंदर, जो कि आपको दिखेगा। और द सर्पेंट इन द टाइटल रेफर्स टू द इल्यूजन एंड द रोप टू द रियलिटी, है ना। तो इल्यूजन और रियलिटी को इन्होंने सर्पेंट एंड रोप के अंदर बताया गया है। सर्पेंट को इन्होंने इल्यूजन बताया गया है और जो रोप है उसको इन्होंने रियलिटी बताया। ओके, तो ये जो सर्पेंट एंड द रोप है ये एक तरह से सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। ओके, टेक केयर ऑफ दिस। ये एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है जो कि स्पिरिचुअल ट्रुथ इन यूरोप एंड इंडिया की फाइंडिंग के ऊपर लिखा गया है, ठीक है। और इसी की वजह से उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था। ओके, तो आप देख सकते हो कि ये इनका जो नॉवल है ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर हम बात करते हैं, एक और इनकी राइटिंग है कैट एंड शेक्सपियर 1965 में लिखा। ये एक मेटाफिजिकल कॉमेडी थी। तो that answered philosophical questions posed in the earlier novels। इससे पहले की नॉवेल्स में जितने भी philosophical questions इन्होंने जो किए हैं राजा राव ने, उन्हीं के आंसर्स इन्होंने कैट एंड शेक्सपियर के अंदर लिखा है, जो कि एक मेटाफिजिकल कॉमेडी है। ओके, अब यदि हम बात करें कि मेटाफिजिक्स क्या होता है, क्योंकि आप देख रहे हो कि मेटाफिजिकल कंटेंट इन्होंने लिखा, तो ये एक फिलॉसफी की ब्रांच है और आपको पता है कि ये फिलॉसफी के प्रोफेसर थे, तो ऑब्वियसली अपनी राइटिंग में मेटाफिजिकल जैसी चीजें जरूर लाएंगे। तो बेसिकली मेटाफिजिक्स क्या होता है, फिलॉसफी की ऐसी ब्रांच है जो कि बेसिकली फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी को स्टडी करता है। ओके, तो जैसे यहाँ पे देखा आपने लास्ट लाइन में इल्यूजन एंड रियलिटी के अंदर डिफरेंट सर्पेंट एंड द रोप के अंदर, वैसे ही इनके जो पॉइंट्स होते थे, इनके जो आइडियाज होते थे, वो डिपेंड करता था कॉन्शियसनेस एंड द रिलेशनशिप ऑफ माइंड एंड मैटर, है ना। 1998 में इन्होंने गांधी जी की बायोग्राफी भी लिखी, और ग्रेट इंडियन वे, अ लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। He had great respect for women and once said, women is the earth, air, ether, sound. Women is the microcosm of the mind. Okay, तो इस तरह से जो राजा राव है वो बहुत ही कह सकते हो कि आप सिग्निफिकेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी देखा जाए तो इनके बारे में लर्न करने वाली कुछ चीजें हैं जो मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट की है, आप इनको नोट्स बनाओ। अब हम देखते हैं इनके अवार्ड्स के बारे में कि इनको अवार्ड्स कौन कौन से मिले हैं। तो हमने देखा 1964 में सर्पेंट एंड द रोप के लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है, टेक केयर ऑफ दिस। पद्म भूषण अवार्ड इन्हें मिला, इंडिया का थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है। इसके बाद इनको न्यूसेट इंटरनेशनल प्राइज फॉर लिटरेचर मिला, जो कि बाहर से मिलता है और इंडिया से नहीं। पद्म विभूषण, इंडिया सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी इनको मिला है। तो पद्म भूषण, पद्म विभूषण, साहित्य अकादमी अवार्ड, ये इनके इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जो कि इनको मिले गए। ओके, तो दिस वे वी कैन सी दैट he was a very famous and very important writer, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको इनको जरूर लर्न करना है। सो आई होप everything is clear about him. So thank you so much for watching this video. In case if you have any doubt, any question, you can write anytime in the comment box. I will definitely help you out. Thank you.